कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप पाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं। तो आज मैं श्राद्ध पक्ष कब से लगेंगे और श्राद्ध पक्ष कैसे शुरुआत हुआ श्राद्ध पक्ष का, मैं इसकी कहानी सुनाऊंगी। अगर कहानी और जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस बार जो पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष 15 दिनों की अवधि का होता है, जिससे अपने पितरों को याद किया जाता है और उनके नाम का तर्पण किया जाता है। परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें पितृ मानते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब तक उनका दूसरा जन्म नहीं होता, वह पितृ के रूप में पूजे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पितृ तो हम सभी मनाते हैं। और पितृ क्यों मनाया जाता है, पितृ की प्रथा कैसे स्टार्ट हुई, आज मैं इसकी कहानी आपको बताऊंगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पौराणिक कथा और मान्यता के अनुसार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और युद्ध लास्ट स्टेज में ही था, कर्ण जो थे वो मरणासन में पड़े हुए थे। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कर्ण ने कभी भी अन्न दान नहीं किया, उन्होंने हमेशा स्वर्ण दान और हीरे मोती का दान किया है। जब वह मरकर स्वर्ग लोक में जाएंगे तो अपनी भूख को कैसे मिटाएंगे, उन्हें खाने के लिए तो स्वर्ण दान ही दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है। तो भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने देखा कि कर्ण के पीछे एक कलश रखा हुआ है मिट्टी का और जिसमें कुछ जव के दाने पड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से बोला कि तुम मुझे मरते मरते कुछ दान नहीं करोगे। तो कर्ण ने बोला कि प्रभु, अब तो मेरे पास यहाँ पर दान करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो मरण आसन में पड़ा हुआ हूँ, मरणशैया में पड़ा हुआ हूँ, मैं आपको भला अब यहाँ पे क्या दान कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तुम्हारे पास अब भी दान करने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। तो कर्ण ने बोला क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तुम्हारे सर के पीछे एक कलश में जौ पड़े हुए हैं, मुट्ठी भर वही जौ मुझे दान कर दो। तो कर्ण ने बोला कि भगवान प्रभु, मैं किसी और की वस्तु का दान नहीं कर सकता, मेरे पास जो भी हो मैं वही दान करूँगा, मैं और किसी की अन्य वस्तु का दान नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि वो तो तुम्हारे सर के ऊपर पड़ा है, उसका तो कोई मालिक नहीं है, वह तुम्हारे सर के ऊपर है तो तुम्हारा ही है, तुम उसे मुट्ठी भर दान मुझे कर दो। तो कर्ण ने बोला कि नहीं, वह मेरा नहीं है, वह किसी और का है और मैं उसका दान नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ से चलने लगे। तब कर्ण ने बोला कि प्रभु रुको। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अब इसे दिमाग आया और यह शायद मुझे अन्नदान कर दे। तब कर्ण ने बोला कि प्रभु, मेरे पास एक सोने का दांत जो है वह मेरे लगा हुआ है, आप उसका दान ले लीजिए। प्रभु ने कहा कि ये मरते मरते भी मुझे सोने का ही दान करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे दांत नहीं ले सकता, क्योंकि सभी मुझे दुनिया में बदनाम करोगे कि कृष्ण ने मरते हुए कर्ण से उसके दांत भी तोड़वा करके दान में ले लिए, तो मैं तुम्हारे दांत नहीं ले सकता। तो भगवान श्री कर्ण ने बोला कि प्रभु, मेरे पास तो अब यही है, अगर आप चाहें तो मैं आपको यही दान कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे यह दान नहीं चाहिए और भगवान श्री कृष्ण चलने लगे। तब तक कर्ण ने अपना दांत निकाल के भगवान श्री कृष्ण को देना चाहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक तो स्वर्ण दान और ऊपर से
यह खून से लथपथ दांत मैं नहीं ले सकता। और कर्ण ने अन्न का दान नहीं किया। उसने लास्ट में मरते हुए भी अपने स्वर्ण के दांत निकालकर भगवान श्री कृष्ण को देना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के दांत नहीं लिए। भगवान श्री कृष्ण चले आए। जब कर्ण मरकर स्वर्गलोक पहुंचा तब उसे खाने में हीरे मोती और सोने चांदी ही मिले। तो कर्ण ने कहा कि मैं ये हीरे मोती सोने चांदी से अपना पेट कैसे भरूंगा। तो वहाँ कहा गया कि जो तुमने जिंदगी भर दान किया है तुम्हें वही खाने को मिलेगा। अब क्या किया जाए, कोई सोना चांदी हीरे मोती से तो पेट भर नहीं सकता। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने एक तोड़ निकाला और फिर उन्होंने कहा कि कर्ण को वापस फिर से पृथ्वी लोक भेजो और वह पृथ्वी पर जाएं और 15 दिन तक साधु संतों को और ब्राह्मणों को दान करें और भोजन कराएं, तभी से उनका यह पुण्य उनको प्राप्त होगा। तब फिर कर्ण को वापस 15 दिन के लिए पृथ्वी लोक में भेजा गया और कर्ण 15 दिन पृथ्वी लोक में ब्राह्मणों को साधु संतों को अन्नदान किया, भोजन ग्रहण कराया। तभी से इस पितृपक्ष की श्रद्धा की जो शुरुआत तभी से हुई। भगवान श्री कृष्ण ने जो कि कर्ण को से दान मांगा, लेकिन कर्ण ने दान नहीं दिया और उन्हें वहाँ सोना चांदी खाने को मिला। तो फिर जब वापस कर्ण भोजन का और अन्न का दान करा करके 15 दिन के बाद जब वह वापस स्वर्गलोक पहुँचे तो उन्हें खाने के लिए अन्न दिया गया। तो फ्रेंड्स, अन्न दान से बड़ा दान कोई नहीं होता। हमेशा अन्न का दान ही करना चाहिए। तभी से पितृपक्ष की शुरुआत हुई कर्ण ने की। और इसमें एक पौराणिक कथा और है, जो कि निमि ऋषि थे, उनके पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो उन्हें जो थे उन्होंने भी अत्रि मुनि जी ने उन्हें श्रद्धा के विषय में बताया था। तो फ्रेंड्स, यह थी जो कि पितृपक्ष की शुरुआत तब से हुई। आशा करती हूँ आपको कहानी और जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।